यादव और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। गुजरात की बड़ी जीत के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने इतिहास रच दिया है पूजा, और ये बड़ा इतिहास और बड़ी बढ़त भाजपा की, जहां 130 का टारगेट रखकर 150 के पार आंकड़ा पहुंच गया है। तो बहुत बधाई, और इसी के साथ एक सीख कि कैसे रणनीति होनी चाहिए। जयराम ठाकुर क्या कह रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगली सरकार को शुभकामनाएं। समय पर आप सबके बीच में अपनी बात कहने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सबके बीच में बात कहते हुए जिन मुद्दों को लेकर के हमने बात कही है, उन मुद्दों का आप लोगों ने सही परिप्रेक्ष्य में जनता तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री जी, जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो डर है कि कहीं हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, खरीद फरोख्त ना हो, इस तरह की उनकी तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं खुद ही विराम लगा देता हूँ। मैंने कहा कि हम जनमत का सम्मान करते हैं, उनका बहुमत आया, बहुमत संभालना मेरा काम तो नहीं है, वो तो उनका ही काम है, उस काम को वो करें। और मैं अभी थोड़ी देर के पश्चात अपना त्यागपत्र राज्यपाल महोदय जी को सौंपने जा रहा हूँ। वोट बैंक रॉन्ग लगातार हिमाचल प्रदेश में हम आपसे लगातार बात करते रहे, मिलते रहे, सब तरह से विकास की बातें हुई। प्राइम मिनिस्टर ने फंडिंग करा हिमाचल प्रदेश के लिए, जो हुई था वो सब तमाम चीज़ें हुई। आप लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते रहे, ऐसा क्या हुआ कि ये मार्जिन, ये जो आपकी लड़ाई थी वो उसमें पीछे रह गए? क्या आपको लगता है कि मैंने कहा कि देखिए, अगर वोट शेयर में देखेंगे 1%, देखिए बहुत कम अंतर से जी सारी चीज़ें जो है वो चुनाव को प्रभावित कर गई हैं। और इस सारी चीज़ के लिए हम विश्लेषण करेंगे, हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर आने वाले समय में हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर विश्लेषण करेगा, चर्चा करेगा, और उसके साथ साथ में हम सब लोग भी इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, जयराम ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ही कम मार्जिन से कांग्रेस जीत रही है, हार स्वीकार कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में, और कहा कि मैं अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपने जा रहा हूं। लेकिन गुजरात का हाल बताएंगी अमृता? देखिए, बिल्कुल यही एक ग्रेसफुल नेता की पहचान होती है पूजा, कि अगर आप हार भी रहे हैं तो जनता के इस मैंडेट को आप स्वीकार करते हैं और बड़ी ग्रेसफुली स्वीकार करते हैं। तो वहीं अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर तो ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मनाया जा रहा है, और 2002 के बाद ये जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की गई है पूजा, इसके साथ बनता भी है ढोल नगाड़ों का ये जश्न। और लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, जहां हिमाचल से कांग्रेस की, तो वहीं गुजरात से हम लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि ऐतिहासिक जीत है पूजा। जो लक्ष्य दिया गया उसको पार करके जब आप जीतते हैं तो वो खुशी अपने आप में बहुत बड़ी और विराट हो जाती है पूजा। देखिए, बिल्कुल 157 का आंकड़ा है इस वक्त। बड़ी बात यह है कि 150 की बात की थी बीजेपी ने कि हम 150 के आंकड़े को पार करेंगे, और एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन हम देख भी रहे हैं। और जैसा आपने बहुत अच्छी बात का जिक्र किया कि 2002 तक की सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन जैसा कहा गया था कि हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, वही रिकॉर्ड तोड़ा भी गया। देखिए, हम अपने दर्शकों को जरा बताते भी हैं कि जो वीवीआईपी चुनाव लड़ रहे थे, कहां कहां से उन्होंने चुनाव लड़ा, किस किस की अब तक जीत डिक्लेयर हो चुकी है, क्योंकि 157 सीट पर लगातार बढ़त बनाई हुई है। तो शुरुआत उत्तर गुजरात से हम कर लेते हैं। उत्तर गुजरात की 32 सीटें, जहां पर अमृता आगे बताएंगे कि वडगाम में कौन रहा आगे। बिल्कुल, देखिए, वडगाम की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की हार हुई है, लेकिन कांग्रेस के खेमे में जीत का जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। यहाँ पर जिग्नेश मेवाणी ने जीत दर्ज की है। तो वहीं अगर बीजेपी प्रत्याशी की बात करें तो मणिभाई जेठाभाई वाघेला को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जब बड़े खेमे की जीत होती है पूजा, तो ये एक हार शायद इंडिविजुअल के लिए मैटर करती हो, लेकिन आज जरूर मैं ये सोच रही हूँ कि मणि भाई भी जीत का जश्न मना रहे होंगे, क्योंकि प्रदेश में उनकी जीत हुई है। और क्या जीत हुई है पूजा? तो देखिए, जहाँ तक जिग्नेश मेवाणी की बात है, हमने देखा है कि युवा नेता कांग्रेस के जिग्नेश मेवाणी, और जिस तरीके से आंदोलन के जरिए अपने अस्तित्व को इन्होंने और मजबूत किया, यहाँ पर इनके अपने करियर के लिए बड़ा जरूरी था जीत पाना, और मुझे लगता है कि वो इन्होंने जीत यहाँ पर पा ली है। तो अपने करियर के लिए अच्छा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी ये हार है। देखिए, अगर डेटा की बात करते हैं तो कांग्रेस ने इससे बुरी अपनी हार कभी जिंदगी में नहीं देखी जितनी इस बार गुजरात में कांग्रेस देख रही है।
बिल्कुल, देखिए पिछली बार की अगर बात करें तो कांग्रेस की सिचुएशन फिर भी पूजा बेहतर नजर आती थी। 99-77 का वो आंकड़ा था और ये कहा जा रहा था कि सरकार बनाती बनाती कांग्रेस रह गई। तो इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। ये कहा जा रहा था कि आदिवासी बेल्ट की अगर बात एक और चीज भी है, जी। हमने वो फाइट करते हुए नहीं देखा दरअसल इस बार कांग्रेस को ना, जिस तरीके से नेतृत्व की कमी की बात हमने देखी। अब हमने प्रधानमंत्री मोदी को देखा 30 से ज्यादा रैलियां कर रहे हैं, 50 किलोमीटर का रोड शो। अब राहुल गांधी जाकर करते हैं वहां पर 2 रोड शो, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना कांग्रेस। और एक सीएम फेस होना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बीजेपी की तरफ से हमेशा से ये चीजें बहुत क्लियर और क्रिस्टल क्लियर रहती हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और अगर वही कांग्रेस की बात करें तो ये अभाव हमेशा खटकता है। चाहे शीर्ष नेतृत्व की बात कर लें, अगर पीएम फेस की बात कर लें तो वहां पर भी एक कमी नजर आती है, और अगर सीएम फेस की बात कर लें तो वहां पर भी कांग्रेस में एक कमी नजर आती है। और एक फैक्टर और है, कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान है पूजा, वो एक बड़ा फैक्टर रहता है कांग्रेस की हार की वजह से। जो अंदरूनी राजनीति है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हमने देखी, चाहे वो हमने राजस्थान में देखी, और अब अगर गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी वो एक एकत्व जो होता है ना, यूनिटी जो स्ट्रेंथ होती है, वो हमेशा कांग्रेस में मिसिंग नजर आती है। और ये फैक्टर हमेशा कांग्रेस को पीछे धकेलता रहा है। देखिए बहुत ज्यादा रैलियां कांग्रेस की ओर से नहीं की गई, कोई ऐसा बड़ा चेहरा वहां पर नजर नहीं आया जो वहां पर कमान को संभाल रहा हो। दूसरी बड़ी बात यह, पिछली बार आंदोलन, पाटीदार आंदोलन के जरिए बहुत मजबूती के साथ दोनों आपस में लड़ते हुए नजर आते। पिछली बार का चुनाव देखिए वाकई बड़ा रोचक और दिलचस्प लग रहा था, लेकिन ये तो पहले से इस बार नजर आ रहा था कि एक छत्र राज होगा। और वही देखा भी कि प्रचंड जीत, हम देख भी रहे हैं कि प्रचंड जीत इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की भी देखने को मिली है। अमृता के पास कुछ और इस वक्त जानकारी शायद मुझे मिल रही है। अमृता जी बिल्कुल, हमारे साथ लगातार कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं और कुछ सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीसीआर से मैं कहूंगी जानकारी इसके बारे में जरूर दें। देखिए इस बीच पहले खेत ब्रह्मा खड़े, ये जो माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो ये सीट है उत्तर गुजरात के दिग्गज जहाँ पर थे अश्विन कोटवाल, ये पीछे रहे खेत ब्रह्मा पे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है खेत ब्रह्मा से। पहले हम बताएं यहाँ कांग्रेस तो आगे है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैनपुरी से आ रही है, जिसका हम सीधे रुख करेंगे। देखिए जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे थे कि वहां पर चाचा और भतीजे साथ आ सकते हैं, और वहां पर डिंपल यादव ऑलरेडी चुनाव जीत चुकी हैं। 2,41,000 बड़ा आंकड़ा है, मैनपुरी में जीत के करीब है डिंपल यादव। अभी तक 1 लाख से चल रही थी आगे, लेकिन अभी देखिए वाकई ये बहुत बड़ी जीत है। नेताजी के बाद में हमने देखा कि जो उनकी राजनीतिक विरासत थी उसको सहेज कर रखना एक बड़ा चैलेंज था। जब कुनबा एक हुआ तो जीत भी बड़ी धमाकेदार है। बिल्कुल, देखिए पूजा साख इसी सीट पर टिकी हुई थी, लगातार इस चीज की चर्चाएं थी क्योंकि दोनों पक्ष लगातार इसी सीट को साधने में जुटे हुए थे। और अगर मैनपुरी सीट की बात करें, अपने आप में बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि सपा के संस्थापक हो, संचालक हो और उनकी सीट हो, और अखिलेश यादव की पार्टी उस सीट को ना निकाल पाए, तो देखिए नाक उस सीट पर टिकी हुई थी। और भाजपा की भी पुरजोर कोशिश थी अगर इस सीट को निकाल ले जाए तो हम बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर भी। याद होगा जो उपचुनाव अभी हाल ही में हुआ था, चाहे वो रामपुर की बात हो, आजमगढ़ की बात हो, वहां पर बार बार यही सवाल उठ रहा था कि समाजवादी पार्टी तो खत्म होने वाली क्योंकि अखिलेश यादव एक्टिव नहीं है। लेकिन हमने देखा इस बार दर दर जाकर, मतलब जनता की इतना क्लोज जाकर अखिलेश यादव ने वोट मांगे डिंपल यादव के लिए। मतलब ये कह लीजिए कि एड़ी चोटी का जोर लगा दिया अखिलेश ने डिंपल को जिताने के लिए इस बार। देखिए ना सिर्फ ये लोकसभा सीट बल्कि विधानसभा चुनाव के लिए जो उपचुनाव हुआ, वहां पर भी सपा की इस ऐतिहासिक जीत ने एक बार फिर से पार्टी में जोश भरा है। और एक कार्यकर्ताओं में जो अब सुपर हाई जोश है ना पूजा, वो अब आने वाले कुछ समय तक तो बरकरार रहने वाला है। और लोकसभा चुनाव के लिए हमेशा इन विधानसभा के उपचुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जाता है, जब वो इतने करीब हो, तो जाहिर तौर पर उत्साह तो भरा है। और बीजेपी को, और बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए 2024 की, क्योंकि जंग अब सामने है, तो 2024 में मजबूती के साथ खड़ा होना। और क्योंकि परिवार की जो फूट थी उसका लोग बड़ा फायदा उठाया करते थे, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की इस बार वो भी कोशिश की गई है। अब देखिए उत्तर गुजरात के हम दिग्गजों की बात कर रहे थे, इससे पहले खेत ब्रह्मा की हम बात करते थे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। और अमृता ने कहा कि भले ही पार्टी यहाँ पर जीत रही है, खुद की हार इसलिए छोटी हो जाती है। अब यहाँ पर ये कांग्रेस के लिए छोटी छोटी जीत है, क्योंकि 16-17 का आंकड़ा ये बहुत चिंता का विषय इस वक्त कांग्रेस के लिए है। आम आदमी पार्टी भी देखिए इस बार 5 से 6 सीट लेती हुई नजर आ रही है। पूजा गांधीनगर का भी रुख किए लेते हैं, लगातार तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं, तो गांधीनगर की भी बात किए लेते हैं। गांधीनगर वो जगह जहाँ पर बड़ा रोड शो भी किया गया, और लगातार ये तमाम तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी भी गांधीनगर से हमारे साथ, जी हमारे साथ अखिलेश सोलंकी है गांधीनगर से। करिश्मा दरअसल है हमारे साथ में। करिश्मा, गांधीनगर में कैसा जश्न देखने को मिल रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए काफी ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि अब शोर है, ढोल नगाड़े अभी भी बजा आ रहे हैं। निश्चित तौर पर उत्साह जो है वो कभी नहीं हो रहा है। मनीष देसाई इस वक्त मेरे साथ
स्टेट यहाँ पे हेड है, वो भी उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर इस ऐतिहासिक जीत के क्या मायने निकाले जाए मनीष जी, क्योंकि बम्पर जीत के साथ कैमरा पर्सन को कहूंगी वो तस्वीरें आप निरंतर दिखाते रहिए। तब तक जिस तरीके से बीजेपी ने ये जो जीत हासिल की, इसको लेकर मनीष जी क्या कहेंगे? बेहद ऐतिहासिक बम्पर जीत। जी देखिए, बिल्कुल ये उत्साह जो है सुबह से आपको देखने को मिला था। यहाँ पर 8 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं और सुबह से यही इसी तरह का उत्साह आपको देखने को मिला है। और हर तरह के लोग, हर उम्र के लोग, हर जगह से आए हुए लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और सुबह से ये नाच गाना, पूरा जश्न का माहौल है यहाँ पर, क्योंकि इतनी भारी जीत मिली है बीजेपी को। कांग्रेस का एक तरह से कहे कि पूरा सफाया हो गया है। केवल 16 सीटें। बड़ा मैसेज यहाँ से देने की कोशिश की 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी पूरी तरीके से तैयार, बम्पर जीत के साथ। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव पहले से ही ना 2022 का था बल्कि 2024 का ही था और प्रधानमंत्री मोदी का बार बार यहाँ आना ये बात साफ कर रहा था कि उनका लक्ष्य गुजरात है और गुजरात में वो चाहते हैं कि बड़ी भारी जीत उनको मिले, जिसके कारण 2024 का जो रास्ता है वो उनके लिए साफ हो जाए। बिल्कुल ठीक है आपने, और ये लगातार हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि ढोल नगाड़ों के साथ जश्न अभी भी बीजेपी दफ्तर में मनाया जा रहा है। इस जीत की काफी ज्यादा कार्यकर्ताओं में खुशी है और वो आप देख भी पा रहे होंगे, मैं फिर से वो तस्वीरें में आपको दिखाऊंगी जहाँ कार्यकर्ता जो है काफी ज्यादा उत्साहित है और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत है। और सीधी तस्वीरें आपके सामने बीजेपी मुख्यालय से। कहा जा रहा है मनीष जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जीत है क्योंकि उन्हीं के ही चेहरे पर बीजेपी ने ये चुनाव लड़ा। देखिए ये एक तरह से कहे कि यहाँ की खासियत है, ये जो अम्ब्रेला है वो लेकर कच्छ से खास उसको बनाया गया है। और ये लोग जब भी ऐसा कोई बड़ा विजय उत्सव मनाते हैं, चाहे भाजपा की तरफ से हो या किसी और की तरफ से, इसका खास इस्तेमाल किया जाता है और ये ट्रेडिशनल लुक है यहाँ का। देखिए तो ये जश्न की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना जोरदार इंतजाम देख रहे हैं भाजपा के कार्यालय पर। और देखिए गांधीनगर दक्षिण की हम बात कर रहे थे, जहां पर अल्पेश ठाकुर बीजेपी के नेता जिनकी जीत हो चुकी है और हिमांशु पटेल को यहां पर हराया है। देखिए 16 जी कांग्रेस के हम आंकड़े की जब जिक्र कर रहे हैं तो सोच के भी लग रहा है कि कांग्रेस को थोड़ी और मेहनत कर लेनी चाहिए। वो पार्टी है जो मतलब देश में सत्ता देख चुकी है, प्रदेशों में सत्ता देख चुकी है और अब महज 2 राज्यों तक सिमटी हुई इस पार्टी का बार बार जिक्र इसीलिए होता है पूजा कि आखिर कहाँ कमी रह रही है आपकी रणनीति में, आपकी तैयारी में, आपके चेहरों में कहाँ आप कमी देख रहे हैं और कहाँ सुधारने की जरूरत है, क्यों उस पर मंथन नहीं होता या फिर यूं कहें कि टाइमली मंथन नहीं होता। लेकिन देखिए हिमाचल में जो मेहनत की है उसका रंग देखने को मिला, वहाँ पर जहाँ बदल नहीं पाया होगी वहाँ तो फल मिलेगा ही ना। तो मेहनत जहाँ कम है वहाँ पर सुधार की भी जरूरत है। और आज जो हम जश्न की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ना सिर्फ ये एक पार्टी की, एक सरकार की जीत है, ये लोकतंत्र की जीत है, ये उस जनता की जीत है जिसने वोट किया है। एक एक वोट से घड़ा भरता है। देखिए बड़ी बात यह है, जब गुजरात की, मनीष भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि गुजरात की जीत के जरिए 2024 का लक्ष्य साधने की तैयारी थी। ये जो इतनी बड़ी जीत आप देख रहे हैं, 157 का आंकड़ा अभी तक है, जाहिर सी बात है इसको भुनाने की 2024 में कोशिश की जाएगी। यही वजह है कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा गया। अब क्योंकि हम एक एक करके कुछ दिखा रहे हैं कहां से ऐसी सेलिब्रिटीज जुड़ी, तो बाइट का बताएंगे आपको अमृता। बिल्कुल, बीजेपी की यहाँ पर भिकीबेन परमार ने जीत दर्ज की है। तो देखिए छोटी छोटी जीत, ये वो जीत है जिससे बड़ी जीत का जश्न हम देख रहे हैं। तो वहीं महेंद्र सिंह वाघेला को हार का सामना करना पड़ा है और ये जो 16 सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई हैं, ये कांग्रेस इन पर जीत का जश्न मनाते हुए भी शायद थोड़ा कच्चापन आता होगा पूजा, क्योंकि एक बड़ी जीत का दावा किया जा रहा था, एक सुधार का दावा किया जा रहा था। 99-77 का वो जो आंकड़ा था उसको बढ़ाने का वादा किया जा रहा था। ये दावा किया जा रहा था कि राजस्थान मॉडल को गुजरात में लाएंगे, लेकिन वो तमाम गुजरात का मॉडल चला नहीं, मतलब जी गहलोत साहब का कुछ यहाँ चला नहीं गुजरात में राजस्थान मॉडल, जिसका वो जिक्र बार बार कर रहे थे। वो चीजें यहाँ पर नजर नहीं। अशोक गहलोत ने वैसे बहुत सारे वहाँ पर दौरे किए लेकिन नजर नहीं आया उसका असर। राजस्थान वाली बात उन्होंने शहरों में, गाँव में और रूरल एरियाज में जाकर, जो खासतौर पर कांग्रेस बेल्ट है पूजा, अगर हम बात करें सरहदी इलाकों की, अगर हम बात करें आदिवासी बेल्ट की, तो उस बेल्ट को साधने की पुरजोर कोशिश की गई कि हमारे इस वोट बैंक को हम पक्का रखें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चूक गए। देखिए पटना में भी जश्न का माहौल है, मतलब जीत है गुजरात में और जश्न है पटना में। देखिए वहां पर
और पटना में भी देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं देखा बिहार में भी उपचुनाव था और वहाँ की भी तस्वीरें वहाँ पर भी, क्योंकि जो जीत हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं नीतीश जी को। तो देखिए गुजरात चारों तरफ जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत दर्ज हुई है, गुजरात में तो आप देख रहे हैं कि बड़ी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की। इसके अलावा उपचुनाव में भी जहां जहां पर जीत है, गांधीनगर लिए चलते हैं पूजा करिश्मा के पास, क्योंकि करिश्मा लगातार वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं जो माहौल इस वक्त पूरे देश में है। और यही वजह है कि जब आप एक नेशनल पार्टी होते हैं तो एक राज्य की जीत का जश्न हर राज्य में मनाया जाता है और हर राज्य में उसी तरह ढोल नगाड़े बजते हैं, हर राज्य में मिठाइयां बांटी जाती हैं, कार्यकर्ता नाचते थिरकते हुए थकते नहीं है। तो गांधीनगर लिए चलते हैं। करिश्मा, क्या कुछ तस्वीरें, क्या कुछ माहौल है आपकी तरफ, जरूर देखना चाहेंगे आपके कैमरे की नजर से। बिल्कुल बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाई रही हूँ ये कार्यकर्ताओं की। दरअसल आपको बता दें कुछ देर पहले यहाँ पे अल्पेश ठाकुर भी आए थे, उसके बाद जो भी कार्यकर्ता थे वो काफी ज्यादा उत्साहित थे और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि 2024 की ये जीत है। क्या कहेंगी इस जीत को लेकर? यस, जीत को लेकर क्या कहेंगी? कितना जोश है, कितना जोश है जीत को लेकर? अरे बहुत जोश है, मजा आ गया। आज तो भाजपा सरकार, हमारी सरकार और भाजपा जी, जो लोग यहाँ आप सरकार जो यहाँ चुनाव में इधर उधर की बातें कर रही थी वो उसका सबका सफाया कर दिया। भाजपा सरकार जिंदाबाद। बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी ने सबका सफाया किया चलिए है। ठीक है करिश्मा, आपके पास वापस लौटेंगे। महिलाएं भी काफी उत्साहित नजर आ रही हैं, जीत के इस जश्न में वो भी डूबी नजर आ रही हैं। सचिन भी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हैं। सचिन, वहां पर कैसी तस्वीरें, इतनी बड़ी प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद क्या नजारा है कार्यालय का? जी बिल्कुल, आप देखिए मेरे पीछे, देखिए आप किस तरीके से तमाम महिलाएं जो है यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं और देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जश्न का माहौल जो है वो चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। नारेबाजी लगातार हो रही है। आप देखिए किस तरीके से गुजरात में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद वो गूंज आप सुन पा रहे हैं। ये गूंज देखिए किस तरीके से तमाम अलग अलग जगहों तक पहुंच रही है। तस्वीरें आपके सामने है, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो रही है। किस तरीके से राम राज लाने की बात सामने आ रही है और इसीलिए अगर हम बात करें तो एक एक करके जो मैंडेट मिला है बीजेपी को, वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर अपने गूंज से दर्शाने का पूरा प्रयास जो है वो हो रहा है। और देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जो लगातार बीजेपी हमेशा मुखर रहती है, पीएम नरेंद्र मोदी मुखर रहते हैं, उनकी तरफ से देखिए किस तरीके से तमाम जो महिलाएं हैं आज बीजेपी के साथ हैं। बिल्कुल, देखिए सचिन, तस्वीरें लगातार हम आपकी तरफ से देख रहे हैं। और पूजा, ये वही महिलाएं हैं जो घर भी संभाल सकती हैं, ये वही महिलाएं हैं जो देश भी संभाल सकती हैं, अपना राज्य भी संभाल सकती हैं। और आधी आबादी पर पूरी नजर है भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इनके साधने की कोशिश हमेशा रहती है, हमेशा उन उम्मीदों पर खरे उतरना चाहती है आम आदमी पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी आज तौर पर इस चीज का जिक्र करते हैं कि महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, महिलाओं की क्या जरूरतें हैं, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की पढ़ाई, इन तमाम चीजों को लेकर हमेशा ही वो। और गुजरात में मैनिफेस्टो में भी देखना, केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई ऐसे तमाम सुविधाएं हैं, कई ऐसे जो है बेनिफिट्स दिए गए हैं जो महिलाओं पर खास तौर पर केंद्रित रहती हैं। चलिए ठीक है, देखिए कच्छ सौराष्ट्र की बात करते हैं। 54 सीटें हैं कच्छ सौराष्ट्र की। जरा ये डेटा भी हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कौन कौन से वो नेता हैं जो जीत चुके हैं। जब पहले राजकोट पूर्व के जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर ये जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ आ गई है। उदय कानगढ़ जो कि चुनाव जीत चुके हैं, इनके सामने थे इंद्रनील राजगुरु जो कि हार चुके हैं। अब जामनगर ग्रामीण की बात करते हैं। राघव जी भाई पटेल यहाँ से जीते हैं। कच्छ सौराष्ट्र में बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत अपनी हासिल की है। अब आते हैं खम्बालिया। देखिए खम्बाली में भी भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे रही थी, लेकिन यहाँ पर मुख्य मुकाबले में तब आम आदमी पार्टी आ गई जब ईशुदान गढ़वी जो कि सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के, जब उनको चुनावी मैदान में उतारा गया और उनको जिनको सीएम फेस, देखिए ये बहुत झटका है आम आदमी पार्टी के लिए कि जिनको सीएम फेस बनाया वही हार जाते हैं अपना चुनाव। मंथन की जरूरत भी है पूजा, क्योंकि जब आपका सीएम फेस सीट नहीं निकाल पाता है तो वहां पर आपको अपनी स्थिति को थोड़ा आंकना चाहिए और ये आकलन होगा। मनीष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, आपके पास क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की इस बम्पर जीत को बहुत ही बेहतर तरीके से पूरे जश्न के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त मना रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जश्न तो मन ही रहा है, अंदर भारी भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ पर गरबा कर रहे हैं जो गुजरात का फेमस है, वो भारी मात्रा में महिलाएं जो है यहाँ बीजेपी की महिला मोर्चा की महिलाएं वो कर रही है। अब क्या वजह है लोगों से जानते हैं, इतनी भारी जीत जब मिली है
हमारे साथ कपड़ा मार्केट से जुड़े लोग हैं, क्योंकि गुजरात का कपड़ा जो है, सूरत सबसे बड़ा मार्केट है, अहमदाबाद सबसे बड़ा मार्केट है। आप लोग बताइए कि क्या वजह रही जिसके कारण मोदी जी को इतनी भारी जीत मिली? मोदी जी और शाह साहब का काफ़ी परिश्रम और कार्यकर्ताओं का सहायता, साथ साथ में हर कपड़े की महाजन और सभी एसोसिएशन ने पूरा सहकार दिया है। मेहनत खूब की है और ये मेहनत का फल है। आप बताइए कितने खुश है, इतनी भारी मात्रा में जीत मिली है बीजेपी को? ये जीत खाली गुजरात की नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। इससे पूरे हिंदुस्तान में इसका संदेश जाएगा और 2024 में नरेंद्र मोदी जी बहुत काफ़ी मात्रा में जीतेंगे, ये हमको विश्वास है। और मोदी जी है तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल यही है मंत्र, मोदी है तो मुमकिन है, और इसका सीधा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 150 के करीब सीटें भारी मात्रा में अब तक, जब से बीजेपी बनी है या गुजरात की स्थापना हुई है तब से लेकर अब तक की भारी जीत इसको मान सकते हैं। तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं और अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें हैं। और अब बात कच्छ की कर लेते हैं। गुजरात में कहा जाता है जिसने कच्छ नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा, तो कच्छ में देखिए कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। अर्जुन मोढवाडिया जिन्होंने जीत दर्ज की है, और वहीं बाबू भाई बोखिरिया हार का सामना इनको करना पड़ा। बड़ी खबर इस बीच रामपुर उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर, उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। देखिए जो मार्मिक अपील आजम खान ने की थी, रो रो कर लोगों से जो वो अपील कर रहे थे वो काम करती नजर नहीं आई, और भारतीय जनता पार्टी की रामपुर में जीत। देखिए वही रामपुर है जहां पर जब पूरी लहर चल रही थी बीजेपी की, उस दौरान में भी उस लहर में आजम खान जीतते रहे। लेकिन इस बार पहले देखिए, कहते हैं कभी कभी बुरा वक्त ऐसा शुरू हो जाता है, रामपुर में कुछ ऐसा ही आजम खान का भी शुरू हुआ है। और देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इतनी मार्मिक अपील की कि मुझे मार दो, मुझे जहर दो, तो कैसी कैसी बातें नहीं की आजम खान ने, और अब कुछ काम नहीं आया। जी, आकाश सेना ने जीत दर्ज करके एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जीत के लिए मेहनत जरूरी है, ना सिर्फ ये घड़ियाली आंसू जिनके बारे में आजम खान के बारे में बार बार बात होती रही है। यहाँ पर बड़ी बात है, आजम खान जो महिलाओं को लेकर बयान देते हैं ना, ये बयान उनके लिए बड़े भारी पड़ जाते हैं। पहले भी हमने देखा था रामपुर उपचुनाव में भी हम वही देख रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जब जयप्रदा उनके सामने चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान में कैसे कैसे बयानबाजी उनकी थी। तो आधी आबादी जो है ना इन बातों को बड़ा नोटिस करती है, और आजम खान को समझ लेना चाहिए कि कम से कम इस तरीके की बातें वो ना क्या करे। देखिए 11,000 बहुत ज्यादा मार्जिन है, लेकिन फिर भी हार तो हार है, और जो जीता वही सिकंदर है। बिल्कुल पूजा, तस्वीरें भी दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और लोकतंत्र का ये महापर्व जिसमें जनता जनार्दन है, और एक बार फिर से जनता ने अपनी सरकार को चुन लिया है, अपने उम्मीदवारों को चुन लिया है, तो जनता को सलाम है जिसने अपने वोट अधिकार का इस्तेमाल किया। बहरहाल यहाँ पे वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए भारत 24। बड़ी गुजरात कांग्रेस प्रभारी का इस्तीफा, ये बहुत बड़ी खबर। इतनी बुरी हार हुई जिसके बाद रघु शर्मा ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए हम इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि आत्ममंथन का दौर है, सबसे बुरे दौर से गुजर रही है इस वक्त कांग्रेस गुजरात के अंदर, और हार गई है कांग्रेस 16। बहुत ही बेकार आंकड़ा है ये कांग्रेस के लिए। रघु शर्मा ने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है इस हार को देखते हुए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी हार। और यहाँ पर ये वही ग्रेस की हम बात कर रहे थे पूजा, इसको स्वीकार किया है। अमृता, बार बार हमने देखा जब ऐसा होता है जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो अपना इस्तीफा सौंप देते हैं, फिर वही ढाक के तीन बात रहते हैं। देखिए लेटर, वो इस्तीफा पत्र जो है वो भी आप देख रहे हैं, यही वो इस्तीफे की कॉपी है। गुजरात कांग्रेस प्रभारी ने अपना इस्तीफा दे दिया, रघु शर्मा ने अपने प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसमें इस हार की जिम्मेदारी वो ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस कांग्रेस की यहाँ पर रही है। अशोक गहलोत ने जाकर खूब चुनाव प्रचार किया, राजस्थान मॉडल को भुनाने की कोशिश की, लेकिन भैया ये वही गुजरात है जिसका मॉडल पूरे देश की राजनीति में चलता है। यहाँ पर ये राजस्थान का मॉडल चलता हुआ नजर नहीं आया, और यही वजह है कि कांग्रेस को इतनी बुरी तरीके से, देखिए हार भी थोड़ा सा बेहतर होती तो समझ में आता, क्योंकि पिछली बार इतनी टफ फाइट दी थी, 77 का आंकड़ा था, लेकिन इस बार 16 का आंकड़ा इस वक्त कांग्रेस का, जिसके बाद रघु शर्मा ने दे दिया अपना। बिल्कुल, रघु शर्मा यकीन नहीं दिला पाए गुजरात की जनता को कि कांग्रेस भी उनके लिए कुछ कर सकती है, और वो ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने दर्ज की। 27 साल यहाँ पर राज किया, और एक बार फिर से अगले 5 सालों के लिए बीजेपी की सरकार यहाँ पर तय हो गई है, और इसी के साथ ये जो रिकॉर्ड भी है पूजा वो बना लिया गया है। तो यहाँ पर ये तमाम तस्वीरें लगातार आपको सबसे पहले अपडेट दे रहे हैं।